आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर साध्वी प्रज्ञा सिंह का चुनाव लड़ना अब तय हो चुका है। बुधवार शाम को बीजेपी ने एक लिस्ट जारी करके इस बात की पुष्टि की है। बुधवार सुबह साध्वी प्रज्ञा भोपाल स्थित बीजेपी के दफ्तर पहुंची, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने अपने चुनाव लड़ने पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी। साथ ही उनका कहना था कि ये कोई चुनौती नहीं है मेरे लिए, मैं धर्म पर चलने वाली हूँ, मैं शाम को वापस आ रही हूँ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो भी बताऊंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिन पर कुछ दिन पहले साध्वी प्रज्ञा ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा था कि जिस दिग्विजय सिंह ने हिंदू धर्म को पूरे विश्व भर में बदनाम किया, भगवा ध्वज को आतंकवाद का रूप बताया, अध्यात्म और त्यागमय जीवन पर आक्षेप किया और राष्ट्रीय धर्म को कलंकित भी किया, उसके खिलाफ यदि मुझे चुनाव लड़ना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। साथ ही उनका कहना था कि अगर संगठन का आदेश होगा तो वो ये धर्म युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अपने आप को किंग मेकर कहते हुए उनका कहना था कि अभी तक मैं किंग मेकर की भूमिका में थी, लेकिन अब यदि संगठन के आदेश के अनुसार किंग बनना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आपको बता दें कि बुधवार सुबह दफ्तर में साध्वी प्रज्ञा ने पूर्व प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ राम लाल और प्रभात झा के साथ बैठक की, जिस बैठक में बताया जा रहा है कि उनकी उम्मीदवारी पर प्रदेश स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक चर्चा हुई और उनके नाम पर राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर तक सहमति दी जा चुकी थी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उनके नाम को आगे करने और सहमति बनाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अहम भूमिका निभाई है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जिन्होंने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते संघ और विहिप विश्व हिंदू परिषद से जुड़ने के बाद संन्यास ले लिया। आपको मालूम हो कि ये वही साध्वी प्रज्ञा है जिन्हें 2008 में हुए मालेगांव बम विस्फोट में शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और हाल ही में साल 2017 में उनके खिलाफ किसी सबूत के ना मिलने के चलते उन्हें जमानत दे दी गई। दरअसल 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल में धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि दिग्विजय के सामने चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के करीब आधा दर्जन नेताओं के नामों की चर्चा थी, जिनमें सबसे ऊपर शिवराज सिंह चौहान का नाम था। इनके अलावा इस चर्चा में उमा भारती, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लुणावत और इसी सीट से वर्तमान सांसद आलोक संजर के नाम भी शामिल थे, लेकिन साध्वी के नाम पर सभी की ही सहमति बन गई, जिनके भाजपा में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कड़ा ऐतराज जताया है और बीजेपी की मनोदशा पर सवाल करते हुए उन्होंने बयान दिया है कि साध्वी प्रज्ञा का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी की क्या मनोदशा है वो बयां कर रहा है। अब कमलनाथ की इस बयान पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही अब इंतजार रहेगा भोपाल जैसी अहम सीट को लेकर इन दोनों के बीच इस चुनावी दंगल को देखने का। आपको बता दें कि भोपाल लोकसभा सीट पर 12 मई को मतदान होना है, जिसके लिए 16 अप्रैल से प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो गया है और अब साध्वी अपना नामांकन कब दाखिल करती हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल इतना ही, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।